हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, ये हमारा लेक्चर नंबर 90 है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हम आपके चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल पर पढ़ चुके हैं, आप लोग वहां से जाकर लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एसएससी, सीजीएल, लेखपाल, रेलवे, एनडीए, ग्रुप डी, यूपी टेट, एनटीपीसी, पीओ इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस डाटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? निजता मनुष्यों के अधिकारों का अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। आर्टिकल 21A में क्या है? तो आर्टिकल 21A में 86 संविधान संशोधन है, 66वां अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा एक रूप जारी की गई। जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्रवाई की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा एक रूप जारी की गई। तो वो डिजिटल संसद जारी की गई। अगला प्रश्न देखिए, एयर इंडिया में कौन सा कथन सही है। एयर इंडिया पहले इसका नाम था टाटा एयरलाइंस, 1946 में इसका नाम एयर इंडिया हो गया। पहले 100% शेयर केंद्र सरकार के पास थे, लेकिन अब टाटा सन्स की सहायक कंपनी टैलेस प्रा लिमिटेड ने खरीद लिया। 18,000 करोड़ रुपए की डील हुई। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है। तो हाल ही में वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट ये शिवांगी सिंह बनी है। आगे फ्रेंड देखिए, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में रूस, चाइना और ईरान ने कहां पर नौसैनिक अभ्यास CHIRV 2022 आयोजित की है। चिर्व 2022 आयोजित की गई है। हाल ही में रूस, चाइना और ईरान ने, तो ये ओमान की खाड़ी में ये अभ्यास आयोजित की गई नेवी के द्वारा। मिस्र किसका सदस्य बना है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T x2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। T × 2 T × 2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का है। फिर देखिए, 2021 में T × 2 अवार्ड से पीलीभीत टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया था, लेकिन 2022 में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये 53वां टाइगर रिजर्व है, जो कि भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व है, जो कि फ्रेंड छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ। तो प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में लागू हुआ। पन्ना टाइगर रिजर्व किन दो नदियों के बीच है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व दोस्तों ये केन और ये जो बेतवा नदी है उनके बीच में ये पन्ना टाइगर रिजर्व है। हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र कौन है। तो हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र ये यूनाइटेड किंगडम है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, तानसेन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में तानसेन महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य कौन सा चैनल स्थित है। तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य ये इंग्लिश चैनल स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में है। स्टैचू ऑफ पीस ये पाली राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये हैदराबाद में। आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में है। स्टैचू ऑफ पीस ये पाली राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये हैदराबाद में है। संत रामानुजमचार्य की मूर्ति है हैदराबाद में। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है। तो ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान, सबसे महंगा ब्रांड कौन सा है। तो ये एप्पल है, उसके बाद गूगल है, सॉरी फ्रेंड, उसके बाद अमेजन है। एप्पल के बाद अमेजन, उसके बाद गूगल, तब माइक्रोसॉफ्ट है। आगे देखिए, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी है। तो ये टिकटॉक कंपनी है सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला को कौन सा पुरस्कार मिला। तो ये इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट के CEO पद्म भूषण से सम्मानित किया गया सत्य नडेला को। सुंदर पिचाई जो कि गूगल से के CEO हैं, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आगे देखिए,
पिछले कुछ वर्षों में कौन सा देश भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? तो भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो वो फ्रेंड बांग्लादेश है, जो कि भारत अपना 50% अनार बांग्लादेश को निर्यात करता है। बंधन एक्सप्रेस, फ्रेंड देखिए बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच संचालित होती है? तो बंधन एक्सप्रेस ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच संचालित होती है। संप्रीति युद्धाभ्यास ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण काला सागर चर्चा में रहा है। काला सागर के संदर्भ में सत्य कथन है। काला सागर ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन में सटा हुआ एक क्रीमिया है। क्रीमिया जो रूस 2014 में क्रीमिया को अपना लिया पूरा, और इसमें रूस यूक्रेन के बीच विवाद चल रहा है। काला सागर भी इसमें चर्चा में है। काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। इसके सीमावर्ती देशों में रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हैं। काला सागर कर्च गलड मरुमध्य द्वारा अजोव सागर से जुड़ा है। उपयुक्त सभी ये ऑप्शन सही हैं। कुछ फ्रेंड विज्ञान पर चर्चा करेंगे, साइंस के कुछ क्वेश्चन पर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, मतलब पानी का घनत्व मैक्सिमम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये राइबोसोम को कहा जाता है। मलेरिया की दवा है कुनैन। बस के रुकने पर आगे की ओर गिरना किस नियम पर आधारित है? तो ये जड़त्व का नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ। पदार्थ की अवस्था, ये कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं पदार्थ की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। आगे देखिए फ्रेंड, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो ये आग्नेय चट्टान है। डॉल्फिन केंद्र ये पटना में है।